ये हिडमा का गांव है, नक्सली कमांडर हिडमा का गांव पुवर्ती। और ये बिजली का जो मीटर है ये दिखाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि वो पुवर्ती जहां पहुंचना आज से कुछ ही महीनों पहले लगभग नामुमकिन था। ऐसा नहीं था कि सड़क कच्ची सड़क है और अब उस सड़क को बनाया भी जा रहा है, लेकिन खौफ की वजह से इस गांव में पहुंचना मुश्किल था। अधिकतर इस गांव में गोंडी बोलते हैं और हिंदी कम समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं मेरे कैमरा सहयोगी रिजवान आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे होंगे। गांव आते ही एक स्कूल हमें दिखा और वो बड़ा प्यारा लगा, क्योंकि उसमें एक डोरेमोन की तस्वीर थी, एक छोटा भीम की भी तस्वीर थी। गांव के मुहाने पर एक सीआरपीएफ का कैंप भी है। तो काफ़ी कुछ बदलाव दिख रहा है गाँव में। पानी की टंकी लग गई है। यहाँ के कुछ युवा जो खड़े हैं और अरे आप रुक जाइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम माडवी देवा। माडवी देवा। माडवी, बहुत सारे लड़कों से हमने बात करने की कोशिश की, वो बात नहीं करते, हिंदी नहीं समझते ज़्यादातर। जी गोंडी। जी गोंडी बातचीत करते हैं, हिंदी सबको नहीं आता है सर। अच्छा अच्छा, तो आपने पढ़ाई वढ़ाई की है? अभी क्या करते हैं? मैं भी अभी थोड़ा सा पढ़ाई किया हूं। थोड़ा सा पढ़ाई। जी अभी खेती करता हूँ सर। अच्छा, खेती कर रहे हैं। जी तो क्या पहले कोई डर था, मतलब क्या ऐसा था कि स्कूल नहीं जा रहे थे या कोई दिक्कत हो रही थी, क्या वजह थी? जी सबका डर था सर, नक्सली का भी डर था, पुलिस वालों का भी डर था। हाँ। हम लोग क्या, पुलिस वाले आते समय हम लोग भागते थे। अच्छा जी फिर स्कूल, कोई बच्चे को स्कूल भेजेंगे बोलने से नक्सली भी ये पुलिस का लिंक में काम करेगा बोल के नक्सली भी धमकी देते थे। इधर उधर होके चुपचाप घर में ही रहना पड़ता था। अच्छा जी बट ये तो बड़े कमांडर का गांव था हिडमा का, जी उसके बाद भी नक्सलियों से डर लगता था यहाँ पर? तो डर होता है सर, कहीं बाहर चिट्टी जगह में घूमने जाएंगे फिर पुलिस के लिंक में काम करता है बोल के नक्सली भी धमकी देना है। कोई फिर भी वो लोग बोले फिर जाएंगे बोलने से फिर उनको मार देना, जो ऐसा करते थे नक्सली। तो ये जो आपके साथी युवा ये लोग स्कूल वगैरह जाते हैं बच्चे? जी कौन जाता है? अभी छोटे लोग जाते हैं सर। अच्छा। ये लड़का जाता है। ये जाता है। जी। ये तो आपका नाम क्या बेटा? सैना। सैनू, कौन सी क्लास में आप? 1 क्लास है। आपके पिताजी का नाम क्या है? नंदा। नंदा। पिताजी खत्म हो गए। खत्म हो गए पिताजी। अच्छा अच्छा, ये शायद हिडमा के, जी हिडमा के ये हिडमा के भाई के बेटे हैं। हाँ, लेकिन अब गांव में क्या क्या बदलाव आया? देख रहे हैं बिजली का मीटर लग गया, पानी का सब टंकी वंकी लग गया, क्या क्या बदला? सब लग गया सर, ये करंट आ गया। हाँ। और पानी टंकी आ गया, रोड आ गया। रोड आ गया, रोड भी पूरा आधा बन गया है, कुछ कुछ बनते ही जा रहा है। जी बनते स्कूल वगैरह भी एक देखा एकदम अच्छा चमक। ये आंगनबाड़ी लग गया। आंगनबाड़ी लग गया जी बच्चे लोगों का। तो इससे लगता है कि जो प्रगति हो रही है उससे गांव के बच्चों का, आप लोगों का भला होगा। जी आने वाले दिनों में और विकसित होगा सर, अच्छी चीजें होंगी और अच्छी चीजें होंगी, जीने में भी बढ़िया। ये क्या था? स्मारक था सर, ये नंदा का स्मारक। अच्छा जी हिडमा का भाई का भी स्मारक। अच्छा, उनका स्मारक था। तो हमारे सहयोगी विकास जो लंबे वक्त से काम कर रहे हैं बस्तर में, विकास पहले पुवर्ती आना कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए? भैया मैं बताऊं कि मैं जब तक कैंप नहीं खुला मैं बस्तर के बहुत अंदरूनी इलाकों में जाकर रिपोर्ट कर चुका हूं, लेकिन मैं आज तक पुवर्ती नहीं आ पाया। टेकलगुड़ा से आगे नहीं आ पाया? टेकलगुड़म से आगे कभी मुझे आने नहीं दिया गया। और सिलगेर में जब आंदोलन चल रहा था तब लगातार मैं सिलगेर के आंदोलन में आता था गांव वालों की बातचीत सुनने के लिए, और कई दफ़े मैंने उनसे प्रयास किया कि मुझे एक बार पुवर्ती जाना है। बहुत इंटरेस्ट था कि एक बार हिडमा के गाँव को देखना चाहिए। तो हर बार उन्होंने कहा कि सर आप टेकलगुड़म तक चले जाइए, उसके आगे मत जाइए। टेकलगुड़म में 2021 टेकलगुड़म में 2021 में 3 अप्रैल में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें 22 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए थे। और उसके बाद पूरा फॉर्मेशन भी तो हिडमा के लोगों का ही था। हाँ, उसको भी बताते हैं कि हिडमा ने एक बड़ा ट्रैप किया था, और हिडमा ने ही एक ट्रैप के जरिए फोर्स को आकर्षित किया था कि फोर्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए उस ऑपरेशन को करे। ऑपरेशन से लौट रही फोर्स की एक टीम को फिर हिडमा के बटालियन ने टारगेट किया था, और टारगेट करके जीरागुड़ा टेकलगुड़म के पास में आकर उन्हें फंसाया गया था। और एम्बुश इतना तगड़ा था कि चारों तरफ से माओवादियों को इस बात का इल्म था पहले से ही कि जब पहाड़ियों से उन पर अटैक किया जाएगा तो गांव की तरफ वहाँ से फिर एम्बुश किया गया। तो फिर गांव में भी उन्होंने पहले से एम्बुश लगाया। काफी बदलाव आप देख रहे हैं गांव में? बहुत ज़्यादा बदलाव। मतलब कुछ दिनों पहले मैं रात के 9 बजे हिडमा के गांव आया था, तो भी वो ऐतिहासिक था कि आगे चलते रहते हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी रिजवान से कहूँगी गांव की तस्वीरें दिखाते रहें, क्योंकि लोगों को बहुत दिलचस्पी होगी कि आखिर इतने बड़े नक्सली कमांडर हिडमा का गाँव, जो कई सालों तक यहाँ पर किसी के आने की हिम्मत नहीं होती थी, वो अब कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो जैसा हमने देखा कि बिजली आ गया है, खंभे लग गए हैं, कुछ घरों में यहाँ पर हमने बाहर आंगनवाड़ी बहुत चमकीला सा,
एक स्कूल खोलने की तैयारी है, पानी की टंकियां लग गई हैं। कई घरों के बाहर हमने सोलर जो है वो भी देखा है। और अच्छा, यहाँ जो पुअर्ती में जो सीआरपीएफ का कैंप लगा हुआ है, अब अभी तो पता नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ पहले देखा था तो एक खास बात थी भैया उसमें कि पुअर्ती में जो स्कूल है जिसे गुरुकुल के नाम से संचालित किया जा रहा है, वहाँ लगभग 50 या 54 बच्चे थे। अच्छा। और उसमें से किसी का भी नाम हिडमा नहीं था। अब इसके पीछे हो सकता है कि इत्तेफाक भी हो, सही या बात हो सकता है कि कोई और वजह कोई हो, और वजह हो। लेकिन ये है कि ये मैंने उस पर नोटिस किया था। लेकिन खास बात ये है कि वहाँ इतने सारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं सीआरपीएफ के कैंप में। मैं कई बार देखा हूँ कि सीआरपीएफ के कैंप में लोग बेधड़क जा रहे हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। हॉस्पिटल की व्यवस्था है वहाँ पर, बाइक एम्बुलेंस है, सारी चीज़, मतलब प्राथमिक तौर पर वो व्यवस्थाएं यहाँ लाई गई हैं जो एक गाँव वालों ये को देखिए अमूमन जैसे यहाँ पर लघु वनोपजों की अगर आप आमतौर पर घर देखेंगे तो वहाँ पर भी आप देखिए इमली सुखा रहे हैं या जो और चीज़ें हैं खेती की, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ भी लोग ये गांव वालों के लिए, मतलब बस्तर के आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा वनोपज होता है महुआ। हाँ। और पूरे साल ये लोग इंतजार करते हैं। ज़्यादातर लोग महुआ ही चुनने गए, महुआ ही बिनने गए। यहाँ तक कि जो लोग बाहर काम करने भी जाते हैं, हाँ। तो महुआ के सीजन में लोग वापस लौट के आ जाते हैं। और पूरे सीजन भर महुआ उनके द्वारा चुना जाता है और इस तरह से सुखाया जाता है। महुआ है, इमली है। हाँ, इमली है। हाँ, लेकिन महुआ और मेरे कैमरा सहयोगी रिजवान के पीछे आप इमली देखेंगे और इस तरह बड़े करीने के साफ सुथरे घर हैं। बस्तर के तमाम गांवों में आपको लगभग ऐसे ही दिखेगा। ये दिखाने के पीछे उद्देश्य ये था कि भले ही ये एक बड़े नक्सली कमांडर का गांव हो, लेकिन आमतौर पर जो गांव के लोगों की दिनचर्या है वो वैसी ही होती है। बिजली पानी के आ जाने से बहुत चीज़ें सुलभ और सहज हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आमतौर पर जो इनके रोज़गार का ज़रिया है वो यही महुआ है, यही छोटे घर हैं मिट्टी के बने हुए। बिजली पानी आ गया है तो अब स्कूल भी आने लगा है, तो लोगों का जीवन सुलभ हो रहा है। एक वक्त था जब इस बाढ़ के पीछे जगरगुंडा में लोग रहते थे और इस बाढ़ की तरफ नक्सलियों का डेरा था। अब अगर आप मुख्य सड़क से यहाँ अंदर की तरफ आते हैं जगरगुंडा होते हुए, तो मुख्य सड़क से लगभग 4 से 5 किलोमीटर आपको अंदर आना है। सड़क कच्ची है, कहीं कहीं बन रही, कहीं बन चुकी है, लेकिन अब ये बाढ़ कम से कम जो नक्सलियों ने एक तरह से, अगर इस बाढ़ को नक्सलियों का समझें और एक तरफ आम लोग थे और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन थी, तो ये बाढ़ अब कट चुकी है और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। पुवर्ती गांव से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और विकास के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।